नमस्कार लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। नमस्कार किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। तो लता जी, जैसा कि सभी जानते हैं, ज्यादातर लोग आपको जानते हैं हमारे उत्तराखंड से। तो आज मैं कुछ और भी आपसे जानना चाहूंगी आपके बारे में, और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी आज अपने इस चैनल के माध्यम से कि क्या क्या आपका अब तक का सफर क्या रहा है संगीत की जर्नी को लेकर, खासकर की जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कला है, जिसके लिए आप अनवरत प्रयासरत हैं। आज करीब 30 वर्ष शायद आपको हो चुके हैं, या इससे भी ज्यादा समय आपको हो चुका है। तो आज आपकी इस जर्नी का मतलब किस तरीके से आप अब तक यहाँ पहुंची हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, वो सब दर्शक भी जाने मेरे। तो लता जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपके ये जो गायन आप करती हैं, अलग अलग विधाएं आप सब कुछ गाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? सबसे पहले किरण जी, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, अगर आप इजाजत देंगी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंच केदार अष्ट भैरव और नव दुर्गा की धरती है। पंच केदार अष्ट भैरव और नव दुर्गा की धरती है। चतुष्प्रयाग नारायण बद्री और महारुद्र की धरती है। लाटू गोलू गंगे जहाँ आज भी न्याय सिखाते हैं, सिधुआ विधुआ के संग परियां जहाँ आज भी रमौल रचाती हैं। ऐसी उत्तराखंड की पावन देवभूमि से मैं अपने सुधी जनों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी के साथ में अपनी यात्रा का शुभारंभ बताऊंगी आपको जी कि हमारे परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था गाने का, और थोड़ा बहुत सभी गुनगुनाते थे। और मैं छोटी तो मुझे ऐसा कोई गाने का कुछ ज्यादा ज्ञान था नहीं, लेकिन मुझे से ललक थी गाने के प्रति। और जब मैं कोई कार्यक्रम देखती थी या किसी को गाते हुए, तब टीवी का भी इतना चलन नहीं था, तो जब मैं किसी के कार्यक्रम होते थे उनको देखती थी तो मुझे बड़ा मन करता था कि मैं और उसके फिर ये हुआ कि कुछ एक बार कुछ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में कि मेरे फादर आर्मी वाले थे, तो कोई ना कोई हमारे यहाँ जैसे आता था, कार्यक्रम होते थे रात में, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो एक बार बाबू गोस्वामी जी, जो कि उस समय थे, आज भी उनको सारा उत्तराखंड जानता है, तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया और उसमें उन्होंने, मेरे फादर वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा कि उनके पास जाके कि इसको भी गवाइए, इसकी आवाज अच्छी है तो आप इसको कुछ अपने साझा। तो वो मेरा पहला कदम था मेरी इस यात्रा का। और मेरे पिताजी वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कि गाने के लिए, वो भी खुद भी गुनगुन गाते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वो आर्मी पर्सनल थे तो बड़े खुले दिमाग के थे, तो उन्होंने मुझे मंच में कहा जाने के लिए, तो मैं गई। और मेरा प्रथम गीत जो था, मैंने उनके वादकों के साथ, उस समय के बहुत बड़े हमारे जो एक कहते हैं बहुत महान कलाकार और बाबू गोस्वामी जी के साथ मंच साझा किया। और मैंने अपनी टूटी फूटी जो भी मुझे अपनी आती थी कुमाऊनी, उसमें मैंने ओ परवा बाजू गाया। और उसके बाद मैंने हिंदी गीत, उसके बाद मैंने हिंदी गीत भी गाया। तो मुझे बड़ी प्रतिक्रिया मिली और बड़ी प्रशंसा मिली, तो वहां से समझिए कि यात्रा शुरू हुई। जी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर स्कूल में आप जानते हैं कि उन दिनों मनोरंजन का साधन सिर्फ यही था कि आप स्कूल में कल्चरल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप शाम को कहीं किसी के यहाँ उत्सव होता है तो वहाँ गा सकते हैं। तो इस तरह से मेरी एक हिच जो थी ना अंदर की, वो खुली मंच पे जाके। पहले तो मैं बहुत, लेकिन जब वो वादक मिले और इतना अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, तो मुझे एक गाने की मेरी मतलब इच्छा जागृत हो गई। और उसके बाद जब वो प्रशंसा मिली तो लगा कि मैं कर सकती हूँ, एक मुझे भरोसा। और उसके बाद फिर स्कूल में भाग लेना शुरू किया। तो मैं 8 में पढ़ती थी, 8 कक्षा में, मुझे याद है 13 की अवस्था रही होगी। तो बहुत बचपन था और कोई ऐसा माहौल नहीं था। बाद भी मैं स्कूल में काफी भाग लेती थी। तो इस तरह से स्कूल में भाग लेने से हर तरह के, चाहे पतरौल डांस हो, चाहे नाव वाला खेवैया का डांस हो, इस तरह से हमारे स्कूल में जो विविध कार्यक्रम होते थे कुमाऊनी गढ़वाली, उनमें मैं भाग लेने लगी। तो इससे भी मेरी जो संकोच हटी। जी जी जी।
जी। तो लता जी, जैसे कि उस समय में होता था कि हमारे यहाँ पे मतलब जनरली ये था मानना कि लड़कियाँ गीत, संगीत या नृत्य इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट नहीं, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, है ना? तो आपके साथ किस तरीके का रहा और आपको किसका इसमें सहयोग सबसे ज़्यादा मिला कि आप आगे बढ़ पाई उस समय में? किरण जी, मैं तो शुरुआत जब मैंने ऐसे करी तो वो तो एक विद्यालय स्तरीय तक थी। तो जी। वहाँ तक तो कोई ऐसा रोक-टोक होती नहीं, क्योंकि सब विद्यालय कन्याओं का होता है और वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे ही आपको देखते हैं, आपकी शिक्षिकाएँ होती हैं। तो हुँ। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब उसके बाद वो चीज़ आगे बढ़ने लगी, फिर कॉलेज तक भी हुँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय ब्राह्मण परिवार की लड़कियों को ऐसे मंच पे जाना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। जी, जी। और कई मुझे भी इसका सामना करना पड़ा कि नहीं, ये गायन थोड़ी है कि इस तरह से तुम हुड़का लेके किसी के साथ भी कहीं पर भी गाओगे, तुम अच्छे घरों के हो और ये है। फिर शादी हो गई, उसके बाद ये है कि पति का सहयोग रहा, क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र के विद्वान थे, वो मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर, तो वो अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उन्होंने भी मना नहीं, ज़्यादा ऐसे बहुत सहयोग भी नहीं रहा। और उसके बाद फिर आप जानते हो, घर गृहस्थी, बच्चे, इसमें आदमी उलझ जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन मैंने एक लगन बना ली थी हुँ, हुँ। कि मुझे करना है। और हुँ। मुझे मिट्टी से जुड़े कलाकार ही लोग शुरू में मिले। मुझे एक पालसीमा का दल मिला, जिसके साथ मैंने गाँव-गाँव में कार्यक्रम देके बहुत कुछ सीखा। तो जी। वहाँ से क्या होता है ना, आपको एक पुशअप मिलता है। और वैसे तो कोई गॉडफ़ादर नहीं था क्षेत्र में, लेकिन ये हुआ कि एक सरस्वती माँ कहिए, भगवान का आशीर्वाद कहिए, माता-पिता का आशीर्वाद था। जी। तो पिताजी मेरे बहुत चाहते थे कि वो मैं गाऊँ, उनकी बड़ी प्रेरणा थी। माँ हमारी थोड़ी-सी पुरानी ख़्यालात में थी कि भई लड़कियों जी। को नहीं जाना चाहिए, शादी हो जाए जी। उसके बाद जो भी करो पढ़ लो, लेकिन शादी के बाद ये सब करो, अभी नहीं। जी। लेकिन पिताजी कहते थे जाओ। तो हुँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलती थी, तो मुझे बाहर निकलना होता था, लोगों से मिलना, तो इस तरह से मैंने उसको फ़ेस किया। हुँ, कई हुँ। लोग मिले, बोला नहीं-नहीं गाओ, बहुत अच्छा गला है, माँ सरस्वती है, बिल्कुल। गाओ, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर मुझे एक वाक़या याद आता कि एक बार जब मैं ऑडिशन पास नहीं किया था मैंने हुँ। आकाशवाणी से, तो हमारे एक डायरेक्टर करते थे नजीमाबाद में, पैक्स प्रोग्राम जी। एग्ज़ीक्यूटिव, हुँ। उन्होंने मुझे अल्मोड़ा आके गाना रिकॉर्ड किया, जबकि मैंने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया था। उसके बाद, जबकि बिना एग्ज़ाम के वहाँ पर प्रसारण नहीं होता, लेकिन वो मेरी गाना अल्मोड़ा से रिकॉर्ड करके ले गए। वो अच्छा। मेरा नजीमाबाद स्टेशन, लखनऊ से बजा, रामपुर से। तो एक मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा सुखद क्षण था कि जब वो मेरा गाना बिना मैं आपको सुन रही हूँ, जहाँ से मैं स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी को सुन, वहाँ से मैं बड़े-बड़े लोगों को सुनती थी। जी, आज जी। वहाँ से मैं भी आपको कुछ नज़राना मिल ही नहीं सकता ज़िंदगी का, जी, तो जी, मेरे जी। लिए वो बहुत सुखद था। वहाँ हुँ। से मेरी लालसा बढ़ी, फिर आकाशवाणी खुला अल्मोड़ा में, हाँ, तो हाँ। 1986, नहीं मानेंगे कि वो बहुत गर्व का क्षण था जब पहला गाना हमारा ही वहाँ से प्रसारित हुआ। वाक़ई। और उसमें और उसमें हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री विट्ठल जी आए थे, और उस समय यूपी था, तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। हुँ, तो हुँ। मुझे याद है, मैं मंच पे गई, मैंने उनको टीका लगाया और वहाँ पर दीप प्रज्वलित करवाया, तो एक बड़ा गौरव का क्षण था। उस समय मुझे लगा कि लोगों को बोलने दो, मेरी साधना तो सफल है। और बिल्कुल। जब वो गाना बज, है ना? हाँ, हाँ। और उसके बाद जब मुझे मिलने लगी, तो लोगों को लगा, लोगों की धारणा बदलने लगी हाँ, कि हाँ। बिटियाएँ भी इस क्षेत्र में कर सकती हैं। ये तो बहुत सम्मान के क्षेत्र है, इसमें तो पैसा भी मिल रहा है आपको, सम्मान भी है, नाम भी है। तो इस तरह लोगों की ना धारणाएँ बदली। बिल्कुल। तो वही लोग आके बोलने लगे कि आप ये हमारे बच्चे को प्रोग्राम में हमें बता दो। हाँ, हाँ। अब देखो, जमाना तो बदलता ही रहता है, पर इतना सडन चेंज आया कुछ ही समय में कि लोग मतलब इस चीज़ को फिर अच्छा समझने लगे। जी, जी, जी। तो कठिनाइयाँ जीवन में, लेकिन ऐसा है, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, हुँ, तो हुँ। हमको कोई नहीं डिगा सकता। मेरा बिल्कुल, मानना है। बहुत सही बात कही आपने, कठिनाइयाँ आती हैं पर दृढ़ निश्चय अगर हो, कुछ करने की अगर आपके अंदर है तो वो आप करके ही रहते हैं और करना भी चाहिए। तो जी। लता जी, जैसे कि आपने अध्यापन का कार्य किया हुआ है, तो अध्यापन छोड़ के अपने को आपने अपनी संपूर्ण रूप से लोक संस्कृति को समर्पित कर दिया है। तो करीब कितना समय हो गया है आपको इस क्षेत्र में? मेरे को इस क्षेत्र में आप लगाइए, 1986 में मैंने ऑडिशन पास किया, तब से मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन की कलाकार रही। उससे पहले मैं
1982 से मैंने गाना शुरू किया था। जब मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने 1980 में रिकॉर्ड किया था, और तब से मेरी यात्रा चल रही है। और भगवान की कृपा रही कि मुझे ऑडिशन मिलते रहे, मुझे कॉन्सर्ट्स मिलते रहे, और मैं कुछ दलों के साथ जुड़ी थी जिनका भी मैं आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक मंच, बहुत बड़ा मंच दिया कि मैं सारे आकाशवाणी के केंद्रों से, जैसे रामपुर, लखनऊ, बनारस, मथुरा और दिल्ली, मतलब कई जगह, मैं इतनी याद भी नहीं है, अल्मोड़ा तो है, तो कई जगह, और उसके अलावा उत्तराखंड के हर जिले, हर गांव में, चाहे शिक्षा के कार्यक्रम हो, है ना, बेटी बचाओ बेटी, चाहे शौचालय, चाहे सरकार की जो भी नीतियां आती थी, या स्वच्छता, सफाई, सब पे गाने बना के उनको गाना, और देश के विभिन्न राज्यों में, तो वहां पर जो कार्यक्रम थे वो भी हमें मिलते थे, तो उसमें अपनी संस्कृति खींचने का जो हमें एक सौभाग्य मिला, उसको मैं बहुत बड़ा अपना एक सोचती हूँ कि मेरा पुरस्कार है, इतने बड़े मंच मुझे। तो मैंने अध्यापन किया। अध्यापन कार्य में क्या होता था कि कई बार आपको छुट्टी नहीं मिलती है, कोई कार्यक्रम को जाना होता है, आपको बच्चे भी देखने, घर भी देखने हैं, आपको बच्चों के साथ जस्टिस भी करना है, उनको पढ़ाना। आप ऐसे में के लिए आपने रियाज, अपने कॉन्सर्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए फिर मुझे छुट्टी जो मिलती थी 3-4 दिन की छुट्टी एक साथ, के लिए फिर मुझे अपना अध्यापन कार्य छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे संस्कृति से इतना लगाव हो गया, उसको गाने का जो एक कहते हैं ना नशा, किसी को कहे कुछ नशा, तो मुझे गायन का नशा था कि, और फिर उस यात्रा में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते गए, तो वो ऐसा लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और फिर हम आगे बढ़ते गए, और फिर वो यहाँ तक पहुंच गए। जी बिल्कुल, तो इसलिए अध्यापन पड़ा जी। तो लता जी, जैसे कि मैं आपके लिए कहती हूँ कि आप जो हो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक, मतलब चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया जिसे कहना चाहिए। तो चाहे वो लोक गीत हो, हमारे शकुनाखर वगैरह जो भी हमारे संस्कार गीत होते हैं वो हो, कोई भी तरह का, चाहे बाल गीत हो, चाहे वो हमारी कुमाऊनी जो ये होलियां होती हैं, तो इन सब में आप पारंगत हैं, और जगह जगह जाके आप ये सारे कार्यक्रम करती भी रहती हैं, काफी बढ़ावा भी दे रही हैं हमारी संस्कृति को। तो अब आज जो है, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी जो हमारे ये उत्तराखंड के लोकगीत हैं, है ना। तो जैसे कि आज का हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह से हमारे उत्तराखंड के सारे जो कल्चर को है उसको समर्पित है, हमारी संस्कृति को समर्पित है, तो आज हम सारी ही चीजें इसमें कवर करेंगे लता जी के माध्यम से। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी लोकगीतों से। तो लता जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को लोकगीतों की जानकारी दीजिए। हमारे उत्तराखंड में कितने तरह के लोकगीत हैं और क्या क्या उनमें विशेषताएं हैं उनकी, कब कब वो गाए जाते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए। रंजी, हमारी लोक विधा इतनी बृहद है, इतनी बड़ी है कि उसको बहुत लंबे तरीके से बता पाना तो बहुत समय लेने के बराबर है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो हमारी विधाएं हैं उनको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगी। कि हमारे जो लोकगीत हैं तो उनमें मैं आपको बताऊंगी, पहले हमारा लोकगीत आता है झोड़ा जी। झोड़ा है, तो झोड़े के बारे में मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी। ये कुमाऊनी पारंपरिक हमारा नृत्य गीत है, जिसमें ये अधिकतर ये मेलों में या कोई शुभ कार्य हो रहा हो वहां पर, और कोई जैसे नामकरण है, बच्चा होता है, उस टाइम, मतलब किसी भी समय आप अपनी मन की खुशी, आनंद को प्रकट करने के लिए आप ये त्योहार को, नृत्य को आप कर सकते हो जी। इसमें पहले शुरुआत होती है 8-10 लोगों से, फिर ये होते 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 इसमें 2500 तक लोग मैंने खुद देखे हैं अपने अनुभव से। जब मैं गई देवीधुरा, वहां पर बग्वाल लगती है, बग्वाल में हाँ, जी, रक्षाबंधन, तो मैंने काफी समय वहाँ लगातार 7-8 साल वहाँ मैंने कार्यक्रम किया। तो वहाँ की भीड़, वहाँ गांव के लोग आते हैं, उसमें बग्वाल जब होती थी तो वहां पर हम झोड़ा शुरू करते थे। जब शाम के समय जब बग्वाल खत्म हो जाती थी तो हमारे साथ 8 से हम शुरू करते थे, हम 8 कलाकारों से। हमारे साथ मैंने खुद देखा कि हमारे साथ 2 से 2500 के बीच में महिलाएं पुरुष वो जुड़ते जाते हैं। इसमें पद संचालन मुख्य होता है, और हम धीरे धीरे दूसरे के हाथ में चेन बनती जाती है, 2 घंटे तक भी होता है। तो इसकी को वानगी दिखाना चाहूंगी, थोड़ा 2 लाइन आपके लिए इसको मैं गाना चाहूंगी। बिल्कुल, सुनाइए।
काली पार हुडुको बाजो हिट साई कतिका झुलो क्याले भिना कतिका जानु नाक में नथुली नेती काली पार हुडुको बाजो क्याले भिना कतिका झुलो तेरी नथुली वेगणुलो हिट साई कतिका झुलो काली पार हुडुको बाजो हिट साई कतिका झुलो। तो इसमें वो हुड़के की बस थाप पड़ती है, घम 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 घम। तो उसमें ये पैर चलते हैं, ढाई पैर। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर एक स्टेप आधा वापस आ जाता है। तो इसको ढाई पैर जोड़ा। और इसी तरह से समझिए कि पहले इसको महिलाएं गाएंगी एक लाइन, फिर इसको पुरुष गाएंगे, तो एक को रेस्ट मिल जाता है, दूसरा गाता है। इस तरह से चलते चलते चलते, और इस तरह से क्या रानी खेता तुणी को बोटा सरपंचा मेरी पधा रानी खेता तुणी को बोटा सरपंचा मेरी पधानी जब ल्याले गवे की माला तब हुलो तेरी पधानी रानी खेता तुणी को बोटा सरपंचा मेरी पधानी। तो ऐसे ही चलता रहता, उनमें वार्तालाप चल रहा है। चीजें वो अपने लिए, पहले से यही होता था, महिला अपने लिए डिमांड, तेरे लिए तेरी सरपंच है, प्रधानी बनेगी। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा वातावरण बनता था, और लोग इसमें इतने खो जाते थे कि सारी थकान भूल जाते थे गाते गाते। ये छोड़ा था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ चांचरी के लोग एक विधा है, इसमें थोड़ा गति तेज हो जाती है, और पैर भी इसमें थोड़ा तेज चलते हैं, मतलब डबल पैर है ना। तो है इसमें। अच्छा, हमारे यहाँ पहले तो सुर ताल है, आपको मालूम है कि बहुत जरूरी है किसी भी गायन के लिए। और दूसरा वाद्यों का प्रयोग जो होता है ना, तो गाने में बड़ी निखर जाता है। तो जब हम को बड़ा मिस करते हैं कि अगर कोई हमारे पास रिदम होता है तो शायद गाने में एक लहर बन जाए। बिल्कुल, वो चीज मैं अभी थोड़ा होता, बांसुरी बजती है तो कुछ भी ना बजे, ये दो चीज बेड़ा ही बज जाए तो बड़ा गाने का एक आनंद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें है वो ढोल दमाऊ बजता है तो पैर खुद ही थिरकने लगते हैं। आपने देखा होगा, तो माऊ की शान है। तो ये चांचरी मैं आपको बता रही हूँ, रुत हो जाती है। ये कैसे है? रिल्मा चांदी को बटना मेरे दिल में तुम बटना, रिल्मा चांदी को बटना मेरे दिल में तुम परी रटना, पानी को गिलास सुआ पानी को गिलासा, आपुरला परदिस में लगू दासा, रिल्मा रिल्मा चांदी को बटना मेरी दिल में तुम्हारी रटना। तो इस तरह से ये चांचरी, तो इस तरह से ये चांचरी गाई। इसमें डबल डबल है और स्पीड में पैर चलते हैं। और उससे थोड़ी स्पीड थोड़ा बढ़ी है, ज्यादा नहीं है, ये मध्यम में चलता है। पर उसके बाद ये छपेली, फिर जो अगली विधा है गीतों की वो है छपेली। अब छपेली क्या है? श्रृंगार प्रधान है एकदम। तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताना चाहूंगी कि एक किंवदंती है कि जब पहले मेले हुआ करते थे, जैसे बिखौती का मेला है ना, और द्वाराहाट में लगता है, और कई सारे ये आपके मानीला का मैया का मेला बहुत लगते हैं, अग्नेरी मैया का रानीखेत में लगता है। तो ऐसे जब मेले, मासी का मेला, तो वहां पर क्या होता था कि जब लड़के लड़कियों की शादियां नहीं होती थी तो अलग अलग गांव से मेलों में लड़के लड़कियां आते थे, और फिर ये छपेली नृत्य होता था। और उसमें एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। उसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को कर लेते थे, और फिर उनके घर से वो बनाई जाती थी।
तो एक तरह से मतलब इतना श्रृंगारिक है। और ये श्रृंगार ये मैंने कहानी सुनी थी किसी बहुत बुजुर्ग के मुंह से गांव में, कि पहले से ये भी एक इसका उद्देश्य होता था कि इस तरह की लोग, कई लड़के लड़कियां आते हैं गांव से और फिर वहां पर उनका मिलना होता है, इस बहाने से वो पसंद करते हैं और बात भी चलती है तब। लेकिन एक ये वहां पर इसमें इतना श्रृंगार टपकता है इस डांस में। और इसमें क्या होता है, गोल अर्ध चंद्राकार बना के होता है, दो दो के जोड़े में लोग नाचते हैं और वहीं से जोड़े भगवान बना देता है। तो इसकी भी एक बात मैं आपको दिखाती हूँ कि छपेली तो देखिए कोई भी गाइए, छपेली का कोई ये नहीं है कि मैंने लिखी आपने लिखी। जो पुरानी छपेलियां चल रही हैं, जो आपके हो सकते हैं, जो बीच में जोड़ लगते हैं, वो आपके लिखे हुए हो सकते हैं, पर जो मुखड़ा होते हैं वो ज्यादातर पुराने जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल वही रहते हैं। जैसे रुमझुमा जो ज्ञाना तिल धारो बोला मिर्गो पाला, तिल धारो बोला रुमझुमा जो ज्ञाना धारो बोला मिर्गिना गोपाला, तिल धारो बोला दहे अरे म्यारे समधी सोबाना, सन 61 में पैद भई, सन 62 में ज्वाना, अरे 12 बरसी काशी रही, फिर ललठ मुंगरियाना, हर दैन खुटा को ज्वाता हो लोगो, रुमझुमा जो ज्ञाना ते बखुट हलियाना, रुमझुमा जो ज्ञाना तिल धारो बोला मिर्भिना गोपाला, तिल धारो बोला। तो इस तरह इसमें हास्य व्यंग, तो इसमें हास्य व्यंग है, जोड़ों को आप करते हैं, वो संधि के ऊपर ही उसने अपने लगा दिया कि सन 61 में पैदा हुए, 62 में जवान हो गए और 12 साल काशी रहे, फिर भी बेवकूफी रहे कि सीधे पैर का जूता में डाल दिया। तो देखिए आप उसमें आपको कटाक्ष किया है और मतलब लोगों को हंसी आएगी। ये एक मनोरंजन ये हास्य व्यंग है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। तो आज तो देखिए आप टीवी है, रेडियो का बहुत प्रचलन बीच में था, फिर टीवी आ गया, तो आप देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स आ गया और तमाम दुनिया भर के टीवी कार्यक्रम फोन में आप देख सकते हैं। तब ये सब नहीं था, ये उस समय की बात है। गांव में सिर्फ एक यही साधन हुआ करता था। बहुत भाग्यशाली होते थे जिनके घर में रेडियो आते थे, जिनके लड़के आर्मी में काम करते थे और वो वहां से कैंटीन से एक ट्रांजिस्टर खरीद के लाया करते थे और उसमें आप गाने सुना। तो वो बहुत अमीर आदमी होता था जिसके घर में मैंने देखा है ट्रांजिस्टर होता था। तो भाई है, बड़ा गर्व होता है। और आज भी हमारे बहुत फौजी बच्चे हैं कुमाऊं रेजिमेंट से, गढ़वाल रेजिमेंट से, तो बड़े गर्व का विषय के लिए हमारे बच्चे। बिल्कुल। तो इस हमारे यहाँ वीर रस के भी बहुत गाने हैं, वो भी मैं अभी उसकी भी आपको एक झलक दिखाऊंगी। फिर ये जब आपने छपेली देखी, छपेली के बाद फिर हमारे पास आते हैं न्योली। न्योली एक विधा है और ये इतनी विधा है, दिल को छू लेने वाली विधा है। ये इसमें क्या होता है कि एक लड़की के मन की व्यथा या एक माँ के मन की व्यथा। क्या होता था, घर में तो आपको फुर्सत नहीं होती थी रोटी चूल्हे से कि आप कभी दो आंसू बहाएं या अपनी बेटी को याद करें या बेटी माँ को याद करें। तो जब आप जंगल में जाते थे तो आपको एकांत मिलता था। तो आप जब घास काटते तो स्वतः आपकी एक हृदय की पीड़ा निकलती थी। आपका उसको करते हुए कहिए तो इसकी बहुत विदारक है, ये हृदय विदारक होती है, पैथोस है एक तरह से कहिए, कारुणिक होती है। तो इसकी मैं आपको कारुणिक होती है, तो इसकी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगी दो उसमें पंक्तियों में। जी बिल्कुल। पारे भीना काकड़ मारो शीशे की गोली ले मेरो हिया भरी
पूछा तेरी मीठी बोली ले, वाह! बहुत ही तेरी सुंदर। मीठी बोली ले न्योली, तेरी मीठी बोली ले। तो वाह! वो कह रही बहुत ही मन सुंदर। भर आ रहा, क्योंकि जब पक्षी बोलते हैं ना, तो वो कह रही है कि मेरा मन भर आ रहा है तेरी मीठी बोली सुन मीठी बोली। करके। तो किरण जी, अगली विधा है चैती, और ये चैत के महीने में इसको गाया जाता है। इसको ऋतुरैन भी कहते हैं, इसको ऋतुरैन भी कहा जाता है। हाँ, और अगर इसमें ना शास्त्रीय गायन का भी आपको ज्ञान हो तो ये विधा और चमक जाती है। जी। तो मैं आपको जो चैती बताने जा रही हूँ, इसमें ये बड़ी कारुणिक है, ये भी न्योली से मिलती जुलती है। हाँ। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे एक लड़की है, हुँ, हुँ। और शुरू में क्या होता था, गरीबी थी, तो लोग अपनी बेटियों को जब विदा कर देते थे, उसके बाद भाई चैत के महीने में मिलने जाता था, हुँ, और हुँ। एक टोकरी, उसको छापरी कहते हैं, हाँ, टोकरी में माँ एक धोती खरीद के और एक रुमाल और उसमें 4 पूरी बना के, थोड़ा सा हलवा, 4 बताशे और एक नारियल रख के हाँ, बेटी, और उसमें 10 रुपए जरूर रखती थी। हाँ, और वो अपनी बेटी के लिए शगुन के रूप में भाई अपने सर पे लेके उसको जाता था बहन के यहाँ। और हाँ, हाँ, बहन बड़ी मतलब वेट करती थी कि मेरा भाई मेरे लिए लेके आएगा। हाँ, तो और उसमें जो हमारे यहाँ जो ये आपने कहा ना अभी फूलदेई की जो जिक्र हुआ था, जी। हाँ, हाँ। जब नया संवत्सर आता है, नया हिंदुओं का नववर्ष, तो तब उस दिन हमारे पहाड़ में नया साल भी सुनाया जाता है। और उस दिन ना ये देली पूजा जब होती है, तो फूलदेई, तो उस दिन ये फूल और चावल लड़कियां चावल। अपनी देली में डालते हैं, ये हमने बात करी थी। तो उस जी, दिन लड़कियों को थोड़ा सा उनकी थाली में गुड़ और चावल दिया जाता चावल है। दिया जाता है। तो जी। वो गुड़ और चावल वो घर लेके जब आती हैं, हाँ, उन हाँ। दिनों बहुत गरीबी थी, इतना किसी के पास सामर्थ्य थी नहीं। हुँ, उसी चावल को पीस करके, उसी गुड़ को डाल करके एक हलवा बनाया जाता था, हाँ, उसको हाँ। सया बोलते थे। सया। जी। उसको शय बोलते थे और सया भी बोलते थे। तो हाँ, वो हाँ। एक हलवा सा होता था, गुड़ हाँ, हाँ। और सूजी उसका, चावल के आटे का करा कुरकुरा सा, हाँ, हाँ। उसको भी पूरी के साथ भेजा जाता था, वो शगुन माना जाता था। जी, जी। तो इस तरह से भाई वो करके जाता था, हाँ, हाँ। और बहन बड़ी खुश हो जाती थी, और फिर वो सारे घर वालों को बांटा जाता था, उसके ससुराल वालों को, कि देखो बहन के यहाँ से भाई आया है, और वो ये भिठौई लेके कहते हैं उसको। जी, जी, भिटौली ला हाँ, वो भिठौली लाया, मतलब भेंट भेंट करने आया है, भेंट ना माने भिठौली। हाँ, तो हाँ। भेंट भी करने आया है, और फिर आपके लिए छोटा-सा एक उपहार भी लाया है। तो जी। लड़की बड़ी खुश होती थी। हुँ, हुँ। लेकिन जब जिसका भाई नहीं होता था, या जिसके पिताजी नहीं होते थे, वो बुलाने नहीं आ पाते थे, हुँ, तो हुँ। वो लड़की बड़ा रास्ता देखती थी। अच्छा। और वो अपनी विरह को बयान करती थी इस चैती में, कि मैंने एक सपना देखा, उसमें मेरी माँ भेज रही है भाई को, और फूल खिल गए हैं, कब मेरा भाई आएगा, है ना? तो इस तरह से उसकी उसमें वेदना आती थी। हुँ, हुँ। और ये राग देश में गाई, अच्छा। ये राग जो देश है, हुँ, राग देश पे निर्धारित होती है। हुँ। तो जब मैंने शुरू में ऑडिशन पास किया, तो मुझे पता था कि ज़रूर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप चैती गाइए। हुँ, अब भई हमने सीखा नहीं, हमको कोई ऐसा भी गुरु नहीं था जो जिस सिखाए। तो मैं बहुत जगह घूमी, लोगों से मैंने कहा कि भई चैती कैसे गाते हैं, विधा हमको आप सिखा दीजिए। हुँ, हुँ। तो मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने एक दिन टीवी में रात को देखा कार्यक्रम में, कि गढ़वाल में एक स्त्री और पुरुष एक गीत गा रहे हैं। हुँ, हुँ। उनको बोलते थे बद्दी बदैन, अच्छा। बद्दी बदैन बोलते थे। तो हाँ, हाँ। हाँ, ये लैंग्वेज जैसे हुड़किया बोलते हैं, हुड़के बजाने वालों को, तो हाँ, उनको हाँ, हाँ। बद्दी बदैन। जी, वो जी। क्या करते थे, घर-घर जाते थे और वहाँ पर आटा, दाल, चावल माँगते थे, हुँ, और वो उनकी आजीविका होती थी, उनका पेशा होता था। तो वो फिर उस जाति को सुनाते थे। उसके हाँ। एवज़ में उनको पैसा या ये सब चीज़ें दी जाती थी। जी। उनको गाते सुना तो मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने शास्त्रीय गायन भी 6 साल का प्रभाकर कोर्स किया, तो मेरे ज़हन में एकदम आया कि ये तो राग देश में गा रहे हैं। मैंने हुँ, तुरंत उसको पकड़ लिया। तो मैं आपको वही चैती को जी। थोड़ा-सा सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। आप इसका आनंद लीजिए। हाँ, हाँ। ऋतुवेगे रणमणि ऋतुवेरेना डाई में काफुआ बासो
खेत फूली देना, खेत फूलो देना जो, खेत फूली देना, डाई में कपुआ भासो है गिरी तुरेना, खेत फूलो देना जो, खेत फूलो देना, डाई में कपुआ बासो है गोचे तुम्हें ना, कावा जो कण कण मिला आज रस्ते ब्याना, खूटी को तली मेरी लागियो खजाना, ये जो मेरी भाई बेजली भेटोई दीना, वी को बाटो चाहिए रोलो दिल्ली में भेबेरा, दिल्ली में भेबेरा जो, दिल्ली में भेबेरा, ऋतु किरण मणि है गुचे तुम्हें ना। तो ये वो उसकी ये उसकी व्यथा है, और वो बैठी हुई है और वो कह पैर की जो तला खुजलाता है ना, तो बोलते हैं कि कोई आने वाला है हमारे पास। हाँ, तो वो उसको दे रही है कि मेरा पैर का तला खुजला रहा है और आज मुझे लगता है कि मेरी माँ जरूर भेजेगी बेटौली, तो मैं उसका रास्ता देख रही हूँ। तो इस तरह से ये कहानी को एक रूप दे दिया जाता है, उसको हम गाथाओं को ऐसे ही हम गा करके पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्ट करते हो तो लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप उसको गा के कहते हो तो मधुरता से आदमी खींचा चलाता है और बड़ी देर तक उसको जन को देखता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ की रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं कुमाऊं की, क्योंकि रागों पे आधारित है और उनका मंचन इतना सुंदर रागों पे होता है कि लोग विस्मित से हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि क्या अद्भुत कला है। बिल्कुल, पात्र तो सभी होते हैं और मंचन सभी करते हैं, लेकिन इतना मधुर और इतना संगीतमय होता है वो वातावरण की वो भी एक बहुत बड़ी कुमाऊं की रामलीला भी बहुत बड़ी विधा है, मतलब एक बहुत बड़ा चलन है ना, तो हर जगह होती है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रचलित अभी भी लोकगीत है उनकी परंपरा में हुड़किया बॉल भी आता है। हुड़किया बॉल ये कृषि गीत है, तो अब कृषि गीतों की हम ले आए, कृषि गीतों में आ जाते हैं, ऐसे बाल गीत हैं, कृषि गीत हैं, ऋतु गीत है, जैसे ऋतु है, और भी हैं, अब कंपोजिशंस भी होती हैं, है ना, अलग अलग टाइम में जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी हुड़किया बॉल। तो बॉल का अर्थ है हुड़किया बॉल। तो बॉल को अगर हम अलग करें, हुड़का और बॉल मतलब होता है श्रम, मेहनत कर, श्रम कर। तो जो हुड़के के साथ जो श्रम किया जाता है उसको हुड़किया बॉल कहते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि खेतों में रुपाई होती है, तो जब रुपाई होती है तो उसमें क्या होता है, आप जब काम करते हैं आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा, कोई भी आप श्रम करते हो, ये तो बहुत झुक के पौधे आपने लगाने हैं, तो महिलाएं कितना थक जाती हैं, पर उनके मनोरंजन के लिए ये बनाया गया है कि एक व्यक्ति हुड़का लेके थाप में गाता है और महिलाएं उसी के साथ लहकती हुई, मचलती हुई, मतलब उसको गाते हुए मनोरंजक तरीके से रुपाई करती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कब काम खत्म हो गया। इसकी शुरुआत जो है अपने देवताओं को याद करके की जाती है, फिर इसकी चाल थोड़ी बढ़ती है और फिर उसमें एक नृत्य का रिदम आ जाता है। तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। तो पहले वो अपने भगवानों को याद करते हैं। देवो खोली का गणेशा देवा, खोली का गणेशा देवा हो, देवो भूमि
भूमिका भूम्याला देवा, भूमिका भूम्याला देवा हो, देव थाती का त्याला देवा, थाती का त्याला देवा हो, देवा हो, देवा हो। झिरी झुमुका हरे चांदी खेत माझ्या रे, झिरी झुमुका रुपाई करला रे, झिरी झुमुका के भलो लागे छोरे, झिरी झुमुका छे बिसी हलिया रे, झिरी झुमुका बार बिसी पुतारी रे, झिरी झुमुका के भलो मानी छोरे, झिरी झुमुका रुपाई करला रे। तो इस तरह से वो गाते रहते हैं, महिलाएं भी गाती हैं। तो आपने देखा होगा जब खेत भर जाते हैं पानी से और दूर से को देखते हैं तो चांदी की तरह लगते हैं, जी चांदी की तरह उनमें सूरज पड़ता है। तो वही कल्पना करिए, हाँ, तो वही कल्पना करिए कि आप चांदी खेत में जा रहे, तो आप चांदी के खेत में गए हैं और आप रुपाई कर रहे हो, क्या सुंदर लग रहा है कि भलो मानी छोड़े। मतलब वो जो मैंने खुद देखा है सोमेश्वर घाटी में जिस समय रुपाई करते हैं, अलग अलग परिधान पहन के महिलाएं अपना ऊपर तक कीचड़ में गई हैं और फिर छुप के उसमें पूरी, और एक आदमी हुड़का, इस समय मुझे हुड़के की बड़ी कमी लग रही है। जी, हुड़का बजता है, एक रिदम रहता है, आनंद आ जाता है, एक रिदम रहता है। रिदम जो है ना, मैं सोचती हूँ कि रिदम एक ऐसी चीज है कि आपके गाने में चार चांद लगा देती है। कोई भी आप गाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है रिदम। तो तो देखिए संगीत ही बनाता है, तो इसका खास महत्व है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये गीत, और फिर उसके बाद जैसे हुड़किया बॉल के बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ खुदेड़ गीत भी, खुदेड़ गीत जो दुख को प्रकट करने वाले हैं, किसी की पीड़ा को, जैसे वैसे तो हमने अभी न्योली गाई वो भी, लेकिन एक क्या होता है ना, एक जिसमें कि बहुत लड़की का दुख आता है, जैसे किसी का पति बॉर्डर में है, अब कोई त्योहार है या घर में उसको याद आती है ना। अब थोड़ी कॉम्पोजिशंस होने लगी हैं इसमें, मतलब गीत लिखने लगे लोग, बनने लगे, क्योंकि बहुत पुराने कोई ट्रेडिशनल होते होंगे तो वो चीजें बाहर तो नहीं बहुत आ पाई हैं, लेकिन उसमें भी देखिए कि पुराना जैसे वो है ना, म्यारा स्वामी आला स्वर्ण भादो, जा जा चिट्ठी बॉर्डर ले जरी, म्यारा स्वामी आला स्वर्ण भादो, जा जा चिट्ठी बॉर्डर ने जरी। तो इस तरह से उसकी वेदना है कि मेरी चिट्ठी तू बॉर्डर पे चली जा, मेरा वहां पर पति है, हाँ, और एक जैसे मैंने अपनी रचना लिखी वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जी जरूर जरूर। जब पपीहा बोलता है तो लड़की को अपने याद आती है घुघुती, जो जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, जब वो बोलती है ना घुघ घुघ घुघ, तो बड़ी कारुणिक उसकी बोली होती है। तो मैंने उस पे एक छोटी सी गीत एक लिखा है जी। नीबासा घुघुती म्यारा हिया पीड़ा लागी, लागे छे उदासी, निवासा घुघुती या पीड़ा निरे मोही, दिले निजानी लगाई सिरानी, लेके धोती आखी ढकी, कुरकुरी लगी छो म्यारा हिया में, निवासा घुघुती म्यारा हिया पीड़ा लागी, लागे छे उदासी, निवासा घुघुती। तो इस तरह से उसकी एक, हाँ, तो इस तरह से हमारे यहाँ, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे, हर प्रदेश में आप देखेंगे, मैं अपने कुमाऊं गढ़वाल की बात नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ सारे देश में एक नारी की पीड़ा तो है ही,
चाहे नारी कितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया अभी तक। कुछ ये है, अब बहुत आगे बढ़ रही हैं हमारी लड़कियां, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नारी को नारी ने ही समझा है कि उसकी पीड़ा क्या होती है। तो हमने उसको दर्द में, उसके दर्द को हमने जब गांव में देखा, तो हमने अनायास ही कुछ गीत लिख डाले उसके ऊपर। तो और जब हम अनुभव करते हैं, जब आप अपनी रचना को खुद मंचन करते हैं या खुद किसी के अंदर देखते हैं उसकी वेदना को, तो आपको वो लगता है कि हम परिपूर्ण हो गए, हमने उसको महसूस कर लिया। बिल्कुल। गीत के माध्यम से है। तो जब हम गांव-गांव में जाते हैं, तो हम इन चीज़ों को साक्षात देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस पे गाने बने तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि जब पिक्चरें भी बनती हैं, फ़िल्म बनती है, तो सच्ची घटनाओं पे ही बनती है, कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो हमारे लिए भी गाँव में ये चीज़ें प्रेरणा के लिए होती थी। तो एक बार मैं आपको बताऊँ, मैं गाँव में गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ हैं, वो एक नई नवेली है, वो बैठी है और कुछ खिलखिलाती हुई पानी लेके ना, वो सब जो है उसको छेड़ रही हैं, फिर वो खिलखिलाती हुई जा रही हैं ऐसे। ऊपर को जो चढ़ाई होती है, उसमें हमारे यहाँ उकाई कहते हैं, ऐसे धारे में चढ़ रही हैं। तो हाँ, उकाई, और वो खिलखिला रही है, उनकी पैर की वो बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं, और कुछ दराती से घास काटी, तो अनायास मेरे से एक गीत बन पड़ा। तो मैं उस गीत को आपको सुनाना चाहूँगी कि ऐसी भी रचनाएँ हो जाती हैं कभी-कभी अचानक से। तो हाँ, तो मैं इस गीत को आपके सामने, ये भी मतलब एक विधा है। ये गीत जो है, चाहे कंपोज़िशन है, ये भी आपके अंदर की एक लेखक लिखता है, तो हम लोग गीत को बना के उसको सजाने का काम करते हैं, है ना? उसको गाने के लिए उसको धुन बनाते हैं। तो मैंने ये गीत जो लिखा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो वो इस तरह से है। ओ पाणी पन्यारा, ओ पाणी पन्यारा, खिले 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 हसे छे, खिले 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 हसे छे, लीजा पाणी गगरा, ओ पाणी पन्यारा। पानी की गागरी लेके उकाई जब जैची तू, पानी की गागरी लेके उकाई जब जैची तू, छम 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 कुटियों का घुंघरू बजे तू, तब गीत लागा प्यारा प्यारा, तब गीत लागा प्यारा प्यारा, ओ पानी पन्यारा, ओ पाणी पन्यारा, खिले 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 हसे छे, खिल 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 हसे छे, लीजा पाणी गगरा, ओ पाणी पन्यारा।